प्रिय बंधुओं, मैं शराफत अली खान एक हिंदी के लघु कथाकार के रूप में आपको एक लघु कथा समीक्षा की चर्चित पुस्तक पर अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। आशा है आपको मेरे ये विचार सार्थक लगेंगे। इसी आशा में प्रस्तुत है मेरा ये एक लघु आलेख। लघु कथा मेरे दृष्टिकोण से मानव जीवन के विस्तृत फलक में समय समय पर घटित अनुभूतियों का दर्पण मात्र है। जिन क्षणों में हमें समाज के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों एवं संस्थानों से साक्षात्कार होता है, इनमें कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमें अनायास चौंका देते हैं, विस्मित कर देते हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, हमारे मर्म को भेद कर भावुक कर देते हैं अथवा बोध कराते हैं। इन्हीं हजारों क्षणों में से कुछ चुनिंदा क्षणों को जब हम साहित्यिक भाषा में पिरोते हैं तब लघु कथा जन्म लेती है। यूं तो 8वें दशक में लघु कथा अपने पूरे कलेवर, उद्देश्य और सार्थकता लिए पाठकों के समक्ष आई, किंतु 90वें दशक में लघु कथा अपने स्वर्णिम काल तक पहुंच गई। इस दौर में लघु कथा पर सर्वाधिक कार्य हुए। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में लघु कथाकार प्रकाश में आए। इसी दशक में सारिका, शुभ तारिका, मिनी युग, कहानीकार, सुषमा, षटमुखी, सानुबंध, सुपरबेलेज, अणुविरत, कुंदनशील, हंस, शब्दवर, कादम्बनी, जगमग दीप ज्योति, समाज कल्याण, अमर उजाला, दैनिक जागरण, नव सत्यम, विश्व मानव, दैनिक ट्रिब्यून आदि सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं ने लघु कथाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया तथा समय समय पर महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय और कालजयी लघु कथा विशेषांक निकाले। इसी काल में ही अनेकानेक स्तरीय लघु कथा संकलन प्रकाशित हुए। हाल ही में लघु कथा विधा पर एक सार्थक समीक्षात्मक पुस्तक लघु कथा के समीक्षा बिंदु प्रकाश में आई है। लघु कथा की समीक्षात्मक पुस्तक लघु कथा के समीक्षा बिंदु का मुख्य उद्देश्य है कि लघु कथा की समीक्षा के लिए बिंदु निश्चित किए जा सकें। हालांकि इस पुस्तक में लघु कथा के 11 विद्वान समीक्षकों द्वारा लघु कथा समीक्षा पर दिए गए बिंदुओं पर सभी विद्वान एकमत नहीं हो सकते, फिर भी यह सही दिशा में एक शुरुआत है। वरिष्ठ लघु कथाकार संपादक श्री मधुदीप जी का ऐसा विश्वास है। पुस्तक के प्रथम आलोचक श्री पुरुषोत्तम दुबे की दृष्टि में लघु कथा की रचनात्मकता के आगे आकारगत, विचारगत, शिल्पगत, भाषागत इत्यादि श्रेणियों के बैरियर अथवा सीमा अथवा नाका खड़ा कर देना चाहिए ताकि बेसबब लिखी जा रही लघु कथाओं पर नकेल कसी जा सके। पुस्तक की दूसरी समीक्षक डॉक्टर अनीता राकेश जी यथार्थपद बात करती नजर आती हैं। उनके अनुसार यह सच है कि जब रचनाएं आकार लेती हैं तो उसके क्रियाशीलता, तत्व एवं स्वरूप निश्चित नहीं होते। यह सब रचना की पूर्णता के पश्चात विवेचन, विश्लेषण के मुद्दे बनते हैं। समीक्षक डॉक्टर ध्रुव कुमार का मानना है कि लघु कथाएं कभी भी एक जैसी नहीं रहीं। समय समय पर ये अपने में बदलाव करती रही हैं।
वरिष्ठ लघु कथाकार एवं समीक्षक डॉक्टर उमेश महादोशी जी का कथन है कि समकालीन लघु कथा में लेखन और विमर्श दोनों की दृष्टि से यह समय सर्वाधिक व्यस्तताओं से भरा हुआ है। इस समय में धूम धड़ाके का शोर शामिल है तो रचनात्मकता का संगीत भी। एक ओर बेहद सतही लेखन हो रहा है तो दूसरी ओर अत्यंत प्रभावशाली लेखन भी इसी समय में हो रहा है। ऐसे समय में लघु कथा के बारे में किए जाने वाले किसी गंभीर चिंतन के लिए जगह बनाने में विश्वास की गुंजाइश भले हो, लेकिन लघु कथा के बारे में व्यापक दृष्टि से सोचने और समझने के लिए सर्वाधिक उपयोगी समय है यह, जब हमारे सामने सभी तरह की चीज़ें मौजूद हैं और अन्य विधाओं के सापेक्ष सर्वाधिक सृजन और संबंधित गतिविधियां लघु कथा के क्षेत्र में ही हो रही हैं। लघु कथा विधा के प्रख्यात समीक्षक निशांतर का कहना है कि लघु कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए शैली चुस्त और शिल्प सुगठित होना चाहिए। चुस्त शैली में सुगठित शिल्प के द्वारा ही लघु कथा के कथानक को एक धारा रेखी प्रवाह में प्रस्तुत किया जा सकता है और तभी शर्त रहित संप्रेषणीयता उत्पन्न होगी। लघु कथा के समर्थ आलोचक श्री भागीरथ जी का विचार है कि आलोचना हमें रचना समझने की दृष्टि देती है, रचना के गहरे अर्थों तक हमें ले जाती है, रचना का अर्थ विस्तार करती है, रचना के सामाजिक सरोकार हमारे सामने प्रत्यक्ष करती है। जहाँ रचनाकार की रचनाशीलता विराम लेती है वहीं से आलोचक का कार्य प्रारंभ होता है। लघु कथा के समीक्षा बिंदु ग्रंथ में डॉक्टर रूपदेव जी के अनुसार मैंने इस आलेख में लघु कथा के आवश्यक समीक्षा बिंदु शीर्षक, विषय वस्तु, कसाव, लघुता, एक घटना, काल दोष का ना होना, अंत, भाषा, शैली, उद्देश्य आदि का वर्णन किया है और इसके साथ लघु कथा के अपेक्षित समीक्षा बिंदु कथोपकथन, व्यंग, नवीनता, पात्र और चरित्र चित्रण, देशकाल और वातावरण की भी बात की है। यह तत्व लघु कथा की कसौटी में आ जाते हैं। लघु कथा के समीक्षक को चाहिए कि वह समीक्षा करते समय इन बिंदुओं को कसौटी के रूप में अपने साथ लेकर चले। लघु कथा के मनीषी डॉक्टर सतीश राज पुष्करला जी के कथानुसार लघु कथा की समीक्षा करते समय कथानक, विषय वस्तु को केंद्र मानकर चलना चाहिए। मेरे विचार से इन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी लघु कथा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं उसके प्रति न्याय आसानी से कर सकते हैं। लघु कथा समीक्षा के संबंध में डॉक्टर बलराम अग्रवाल का स्पष्ट कथन है कि लघु कथा लेखों की समीक्षा समीक्षक की निजी सैद्धांतिक मान्यताओं, निजी स्वीकृति के अनुरूप सही और गलत हो सकती हैं। लेखों की समीक्षा करते हुए तो आपको पता होना चाहिए कि लेखक ने कब क्या कहा था। तथ्य सामने लाइए और बताइए सही क्या है क्या गलत। हिंदी लघु कथा की समीक्षा की मर्म की गंभीरता पर विचार करते हुए समीक्षक श्री सिद्धेश्वर जी का कथन है, हिंदी लघु कथा की समीक्षा करते समय लघु कथा का पूरा परिदृश्य सामने आ जाता है और इन परिदृश्यों के बीच किसी रचना को लघु कथा की मान्यता देना या खारिज कर देना या श्रेष्ठ बतला देना आसान काम नहीं है। लघु कथा समीक्षा के पीछे एक सार्थक बहस छोड़ जाता है। पुस्तक की अंतिम समीक्षक सुश्री डॉक्टर शील कौशिक जी के अनुसार आधुनिक हिंदी लघु कथा के समीक्षा बिंदुओं के संदर्भ में प्रस्तुत उपरोक्त अध्ययन, विश्लेषण एवं मनन के उपरांत कहा जा सकता है कि जैसे सभी उंगलियों से मिलकर एक ताकतवर मुट्ठी बनती है, वैसे ही उपरोक्त वर्णित समीक्षा बिंदुओं को संगठित करके संपूर्ण व सशक्त लघु कथा शास्त्र बनाया जा सकता है। यह इतना समृद्ध और विश्वसनीय होना चाहिए
कि जिसे साहित्य के अन्य सिद्धांतों की कसौटी पर भी परखा जा सके। आज लघु कथा अपनी सार्थकता और सफलता के जिस सोपान पर खड़ी है, वह स्थिति निस्संदेह उत्साहजनक है। किंतु लघु कथा अपनी इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए लघु कथाकारों से एक विशेष प्रकार की प्रतिभा, क्षमता, धैर्य और परिश्रम की अपेक्षा करती है, ताकि लघु कथा का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।